उम्मी सुबह से कितनी बार सलीम को जगाने आ चुकी थी। वो आके बार बार उसे हिलात प्यार से पिचकारते और स्कूल से लेट होने के खदशे का भी इजहार करती, मगर सलीम पर किसी बात का असर न होता। वो गुस्से से करवट बदलता और कहता, मुझे जल्दी उठने से नफरत है, इसलिए मुझे स्कूल जाने से भी नफरत है, क्योंकि इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जिस चीज़ से भी सलीम को दिलचस्पी न होती, इससे पसंद नहीं होती। वो बेधड़क इसके बारे में कह देता कि मुझे इससे नफरत है। एक तरह से इसका तकिया कलाम बन चुका था। एक दिन क्लास में भी ऐसा ही हुआ कि बाबर के अबू ने उसे नया जियोमेट्री बॉक्स लेकर दिया। उसने स्कूल आके बड़े शौक से सलीम को दिखाया, मगर सलीम को इस जियोमेट्री बॉक्स का रंग पसंद ना आया और उसने इसे पूरी तरह देखे बगैर फौरन कह दिया, मुझे तो तुम्हारे जियोमेट्री बॉक्स का रंग ही पसंद नहीं, मुझे तो इस रंग ही से नफरत है। बाबर, जो रात भर से इस कदर खुश था कि सुबह स्कूल जाकर सलीम को अपना जियोमेट्री बॉक्स दिखाएगा, वो सलीम की बात सुनकर एकदम बुझकर रह गया और खामोश हो गया। ना कि सारा दिन भी इसका सलीम से कोई बात करने को दिल ना चाह, लेकिन सलीम अमूमन ऐसी बातों की परवाह नहीं करता था कि इसके नफरत के इजहार के बाद दूसरों के दिल पर क्या गुजरती है। एक दिन खेल के मैदान में भी ऐसा ही हुआ। साकिब के चचा बाहर के मुख से इसके लिए काले रंग के नए जॉगर बूट लेकर आए। वो अगले दिन स्कूल पहनकर आया। सब दोस्तों को इसके बूट बहुत पसंद आए, सब इसकी तारीफ करने लगे, मगर जैसे ही सलीम ने देखे तो झट से कह दिया कि मुझे इस तरह के बूट बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नफरत है ऐसे जूतों से। साकिब, जो सुबह से हर एक से अपने जूतों की तारीफ सुन चुका था, सलीम की बात सुनकर एकदम इसका दिल टूट गया। उसने सलीम को तो कुछ न कहा, मगर उसे सलीम की ये बात बहुत बुरी लगी। सलीम कीम ने आज सब घरवालों की पसंद से तड़के वाली दाल पकाई थी। सुन ने बहुत शौक और मोहब्बत से खाना खाया, मगर जब सलीम स्कूल से घर आया और उम्मी ने इसके लिए खाना निकाल कर उसके सामने रखा तो सलीम ने नफरत से मुंह बसूरते हुए कहा, उम्मी, आपको पता है कि मुझे दाल से नफरत है, अब दाल क्यों पका लेती हैं? उठा ले खाना, मैं नहीं खाऊंगा। सलीम घर में सबसे छोटा था, लिए इसकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था। इसकी उम्मी ने दाल उसके सामने से उठा ली और इसे खाने के लिए आमलेट बना दिया। सलीम ने खाना खाया और सो गया। शाम को सलीम अपना होमवर्क करने के बाद अपनी खाला के घर चला गया। उसकी खाला का घर उनकी गली में ही था। वो अक्सर फुर्सत के औकात में अपने खालाजाद बहन भाइयों के साथ खेलने चला जाता था। आज जब खाला के घर गया तो इसने देखा कि इसके खालू काफी सारा फल लेकर आए हुए हैं और खाला बावर्ची खाने में बेसन पर खड़ी फलों को धो धोकर टोकरी में रख रही हैं। उन्होंने जब सलीम को देखा तो उसे भी एक प्लेट में रखकर कुछ पेश किया, मगर सलीम ने तकब्बुर से मुंह सुकेड़ लिया और कहने लगा कि खाला जी, मैं फल पसंद नहीं करता, मुझे फलों से नफरत है। खाला को सलीम की बात सख्त नागवार गुजरी, मगर उन्होंने इसे प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब कोई चीज़ खा ले। जिंदगी के माह साल गुजरते गए। सलीम और उसका दोस्त बाबर और खालाजाद इमरान तीनों अब स्कूल और कॉलेज की तालीम से फारिग रहकर नौकरियां की तलाश में थे। इमरान के वालिद ने तो तिजारत को मुकद्दम समझते हुए नौकरी की बजाय इमरान को एक दुकान खोल दी। अल्लाह ने बरकत भी खूब दी, उसकी दुकान चल निकली और वो इत्मीनान से दुकानदारी करने लगा। अल्लाह की मेहरबानी और हसन इत्तेफाक के बाबर और सलीम को एक ही इदारे में एक साथ मुलाजमत मिल गई। एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो मुल्क के मुख्तलिफ किस्म की तरसील का काम करती थी। सलीम और बाबर को अच्छी तनख्वाह पर इस कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी। दोनों का एक ही डिपार्टमेंट था, इसलिए वो दोनों बहुत खुश थे। वो बचपन, स्कूल और कॉलेज से अब तक साथ साथ रहते आए थे। अब उनकी खुशकिस्मती के काम भी एक साथ मिल गया था। दोनों के घर वाले भी बहुत खुश थे, मगर सब लोग महसूस कर रहे थे कि जितना बाबर इस काम से खुश था, सलीम इतना खुश दिखाई नहीं देता था। घर आगे भी वो सबसे उलझा उलझा रहता। उसके बाबा ने भी ये बात महसूस की तो अहल दिन इससे पूछने लगे कि बेटा, सलीम की बात है, बहुत अच्छी मुलाजमत मिलने के बावजूद अब मुझे खुश दिखाई नहीं देते, बल्कि पहले की निस्बत चुप चुप रहने लगे हो। सलीम ने पहले तो बड़ी बेचारगी से अपने बाप की तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर कहने लगा, अब्बा जान, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे इस नौकरी से नफरत है। इसके अब्बा के लिए एक गैर मुतवक्की सी सूरत हाल थी, क्योंकि सब जानते थे ये मुलाजमत बहुत अच्छी है और इसमें तनख्वाह के अलावा दीगर अमारात भी थी। फिर सलीम को यहाँ क्या मसला था? उसके अब्बा ने निहायत शफकत और प्यार से पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, फिर इससे नौकरी से बददिल होने की वजह पूछी तो सलीम कहने लगा कि मैं इंतहाई मेहनत और खुश असलूबी से काम करता हूँ। कोशिश
करता हूँ कि कहीं भी किसी किस्म की कोई भी कोताही ना हो, मगर मेरे डिपार्टमेंट में जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आता। वो मेरे हर काम में कीड़े निकालते हैं। दिन में मुझे कई बार उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं जब भी कोई काम करता हूँ, उसकी फाइल अपने ऑफिसर को दिखाता हूँ तो वो साफ कह देते हैं कि क्या काम इस तरह करते हैं। मुझे इस तरह काम करने वालों से नफरत है। हालांकि मेरे और सलीम के काम करने के तरीकाकार में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, मगर सलीम के साथ किसी का रवैया इस तरह का नहीं है। मैं अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता नाअहल तस्वुर करने लगा हूँ। मुझे अब अपनी काबिलियत पर भी भरोसा नहीं रहा। अब मैंने सोच लिया है कि मैं ये मुलाजमत छोड़ दूंगा। सलीम के अब्बा इसकी बात बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्होंने सलीम की तरफ गौर से देखते हुए कहा कि आप मुलाजत की बजाय कुछ और छोड़ दो तो आपके हालात बेहतर हो सकते हैं। सलीम ने एकदम चौंक कर बाप की तरफ देखा और सोचने लगा कि ऐसा क्या है इसके पास जो वो छोड़ बढ़िया दे। इसके अब्बा जवाब तक इससे दूर बैठे इससे बात कर रहे थे, उठकर उसके पास आ गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगे, देखो बेटा, अब बचपन से हमारी मोहब्बत और शफकत के बाइस अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते आए हो। अब चीज़ों का पसंद और नापसंद के बारे में अपनी मर्जी का रवैया रखते थे। कुछ चीज़ों से आपको मोहब्बत है और कुछ चीज़ों से नफरत है। अब बिला जजे का उनका इजहार करते आए हैं। हमारे अल्फाज जख्म भी होते हैं और मरहम भी हमारी कही हुई बात से दूसरों पर किया गुजरती है। हमें इसका एहसास होना चाहिए। नफरत का लफ्ज़ किसी तलवार से कम नहीं होता है, जिसके लिए भी बोला जाए तोड़ फोड़ कर रख देता है। इसकी हिम्मत और ताकत को ख़त्म कर देता है, बल्कि दूसरों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत ख़त्म होने लगती है। जैसे अब आपके दिल में अपने सीनियर्स के लिए एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। पहले ये अदब व एहतराम ख़त्म होता है और फिर इसकी जगह नफरत ले लेती है और रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और फिर वो टूटने लगते हैं। जब ताल्लुक़ में मजबूती ना रहे तो ज़्यादा देर तक साथ चलना मुश्किल हो जाता है। हमें दूसरों की बजाय अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों की बजाय गलती हमारी हो। सलीम अपने अब्बा की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। वो एक एक बात अपने दिल में उतार रहा था। इसे याद आया कि कल जब वो फाइल लेकर अपने साहिब के कमरे में गया और उन्हें अपने किए काम की तफसील बताने लगा तो उन्होंने एक सुर्ख रंग की पेंसिल से फाइल पर जगह जगह बड़े बड़े दायरे खींच दिए। ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, वो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। और आखिर में उन्होंने जो कुछ कहा कि उन्हें इस तरह का काम पसंद नहीं, बल्कि ऐसे लोगों से नफरत है जो अपना काम ढंग से नहीं करते। अब सलीम को एहसास होने लगा कि वो भी तो बचपन से दूसरों के दिल ऐसे ही तोड़ता आया है। उसने तो कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि दूसरों के दिल पर उसकी बात का क्या असर होता है। हालांकि वो कभी किसी का ऑफिसर न था। पता नहीं इसकी वजह से कितने लोग बददिल हुए होंगे, कितने इस टारगेट तक न पहुंचे होंगे, कितनों ने अपने रास्ते बदल लिए होंगे। अब सलीम को लग रहा था कि इसके साथ जो कुछ हो रहा है इस सब का जिम्मेदार वो खुद है। ऑफिसर्स के रवैये का बाइस इसकी जुरत वो मत और उसकी शोखी और शरारत सब खत्म है कर वो गई थी। इसके जहन में ये ख्याल गर्दिश करने लगा कि क्या मेरे अल्फाज भी दूसरों के लिए ऐसे होते थे? क्या मैं भी कसूरवारों में से हूँ? वो अपने अब्बा की तरफ देखने लगा जैसे पूछ रहा हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके अब्बा उसकी निगाहों के मफहूम को समझते हुए इसे कहने लगे कि गुनाह और गलती का एहसास होने पर उसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वापसी का रास्ता मौजूद हो तो पलटने में देर नहीं करनी चाहिए। सलीम के अंदर कुछ दिनों से जो धुआं भर गया था और उसकी तलखी उसे अपनी नस नस में महसूस हो रही थी, वो धुआं अब आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद से अलग हो रहा था। नफरत का लफ्ज़ इसे दूर जाता महसूस हो रहा था। सलीम के अंदर का एहसास क्या बदला, हर चीज़ ही बदल गई।